कल से नया साल शुरू हो जाएगा और आपके घर में लगा कैलेंडर भी बदल जाएगा। इसी के साथ बदलने वाली है कुछ महत्वपूर्ण 13 चीज़ें जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बदलाव होने वाले हैं आपको बता दें तो यूपीआई पेमेंट की लिमिट है वो दोगुनी होने वाली है। फीचर फ़ोन से यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोग अब 1 जनवरी से 10,000 तक ऑनलाइन पेमेंट है वो कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें फीचर फ़ोन से यूपीआई की पेमेंट फ़िलहाल जो थी वो 5,000 की ही थी, 5,000 है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें जो पेंशन से रिलेटेड एक नई स्कीम है, अब 1 जनवरी से देश के किसी भी बैंक से पेंशनर्स है वो अपनी पेंशन को निकाल सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त कोई भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत है वो नहीं होगी। फ़िलहाल जो इसकी स्थिति ये थी कि जिस बैंक और ब्रांच में आपका अकाउंट है आप सिर्फ वहीं से पेंशन ले सकते थे, लेकिन 1 जनवरी के बाद आप किसी भी बैंक से पेंशन है वो ले सकते हैं। आपको बता दें किसानों के लिए इसमें क्या बदलाव होने वाला है, तो किसानों के लिए 2 लाख का बिना गारंटी का जो बीमा है, देखिए 2 लाख तक लोन मिल सकता है उनको। आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर में ये ऐलान किया था 2 लाख का बीमा किसानों को बिना किसी गारंटी के मिल सकता है। अभी तक किसानों के लिए ये जो बीमा था वो 1.6 लाख का ही था, इसको 2 लाख कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कॉलिंग के लिए डेटा के लिए जो रिचार्ज है उसका क्या कुछ 1 जनवरी से होने वाला है। टेलीकॉम कंपनियां जो है उनको वॉइस प्लस एसएमएस पैक का ऑप्शन देना होगा। जो यूज़र डेटा नहीं चाहते हैं उनके लिए नया पैक सस्ता होगा, यानी कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके फ़ोन में डेटा हो, सिर्फ आपको कॉलिंग के लिए चाहिए, तो ये अब आपके लिए संभव होगा। जो लोग कॉलिंग के लिए फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें अभी डेटा रिचार्ज पहले अभी कराना होता था, लेकिन 1 जनवरी से नहीं कराना होगा। कारें, कमर्शियल गाड़ियां हैं वो महंगी हो जाएंगी 2025 में। जी हाँ, मारुति, हुंडई, टाटा, किया और एमजी की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी होने वाली है। बाइक और कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतें भी 2 से 3% बढ़ने वाली है। और इसके सबसे बड़ी वजह है कि कंपनियों ने गाड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल है उसकी लागत है उसको बढ़ने की दलील देते हुए इन सब की रेट बढ़ाने का बोला है। आपको बता दें 1 जनवरी से आपके फ़ोन में व्हाट्सअप नहीं चलेगा, डरो मत, चलेगा। अगर जो किटकैट एंड्रॉयड 4.4 और इससे पहले वाले वर्जन है तो उसमें नहीं चलेगा ये जो व्हाट्सअप है, क्योंकि ऐप का मेटा एआई फीचर जो है वो एंड्रॉयड वो 4.4 या अपडेट वर्जन पर ही काम करता है। प्रदूषण के लिए नियम कड़े होने वाले हैं, ध्यान सबको रखने की ज़रूरत है। गाड़ियों का प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए 1 अप्रैल से कड़े एमिशन नॉर्म्स भारत स्टेज 7 यानी BS7 लागू होने वाला है और इससे पहले BS6 जो है वो लागू था अभी तक, अभी BS7 है वो लागू हो जाएगा। आईपीएल में कैप्टन कोहली की वापसी होगी और वो आरसीबी की कप्तानी करेंगे। आरसीबी की कप्तानी विराट कोहली करने वाले हैं। उनके प्रशंसकों के लिए तो ये एक अच्छी खबर है जो कि 2025 के आईपीएल में सच होने वाली है। और वहीं आपको बता दें टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होंगे। टीम को नया कैप्टन मिलेगा। 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले प्रमोट नहीं होंगे। ये खबर आपने पहले भी सुनी होगी और ये अब लागू भी होने जा रही है कि जिसमें ये होगा कि नो डिटेंशन पॉलिसी है वो खत्म होने से 5वीं और 8वीं है उसके फेल स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। अगले ही महीने उनको एग्ज़ाम दे करके फिर से एग्ज़ाम पास करना होगा, उसके बाद ही वो प्रमोट हो पाएंगे। हालांकि पहला ऐसा नहीं था, पहले ऐसे था कि फेल होने के बाद वो है प्रमोट हो जाते थे। अभी 10वीं से पहले अगर स्टूडेंट फेल होते हैं तो उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद ही वो प्रमोट हो पाएंगे। कोचिंग सेंटर्स के लिए ये बड़ी खबर है, ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट 11th में पढ़ रहे होते हैं या कोई 12th में और 16 साल से उनकी उम्र कम होती है, लेकिन वो लोग उनकी स्कूलिंग तो चल रही होती है, साथ में कोचिंग लेना शुरू कर देते हैं, तो अभी इस पर बंदिश लगने वाली है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों का किसी भी कोचिंग संस्थान में एडमिशन है वो नहीं हो सकता। अगर ये हो रहा है तो बिल्कुल ये गैर कानूनी होगा। और आपको बता दें इसका जुर्माना है वो भी देना पड़ेगा। किसी भी विज्ञापन पर जो है ऐसा कोई विज्ञापन नहीं देना होगा जिसमें 16 साल के बच्चे हैं वो कोचिंग में एडमिशन ले रहे हो। ये एक अच्छी खबर भी हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि जो भारत में आप पढ़ोगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको विदेश की यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए लेकिन आप विदेश जा नहीं सकते, तो ये राह आपके लिए आसान होने वाली है। आप इंडिया में पढ़ करके विदेश की डिग्री हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया और विदेश की कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो साझा एक साथ जो है कोलैबोरेशन करके कोर्स है वो करवाने वाली है और उसकी जो क्लासेस है वो फिजिकल क्लासेस होगी, इंडिया में ही आप ले सकते हैं और आपको डिग्री है वो विदेश की यूनिवर्सिटी की मिलेगी। वहीं अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिल सकता है। CISF और BSF में
जो पूर्व अग्निवीर है उनको 10% आरक्षण मिलेगा। फिजिकल टेस्ट और एज लिमिट में भी उनको छूट मिलने वाली है। ये जो बदलाव है बड़े आपको बताए हैं। और देखिए कुछ बदलाव है वो टैक्स रिलेटेड हो सकते हैं, इनकम टैक्स और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव हो सकता है। नई योजनाएं की घोषणाएं वो 1 जनवरी को बजट में होती हैं, मतलब 1 फरवरी को बजट में होती है, लेकिन ये 1 अप्रैल से लागू होंगी। तो ये सी तमाम चीज़ें जिनमें बदलाव होगा। कुछ बदलाव आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं और कुछ है वो नुकसान वाले भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बदलाव है वो फ़ायदेमंद वाले ही दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो 2025 में आपको देखने को मिलेंगी। देखते रहिए द खटक। शुक्रिया।